आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल में स्वागत है। मैं अंशुमान पांडे आप सभी लोगों के लिए यूपी बोर्ड में चलने वाली पुस्तक हिस्ट्री क्लास 8 का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन है, उसके प्रश्नोत्तर को लेकर के आया हूँ। तो चलिए सीधा हम सभी लोग चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर के ऊपर और खूब ध्यानपूर्वक आज इसका अध्ययन करेंगे, जिससे ये लेसन खूब अच्छी प्रकार से तैयार हो जाए। तो आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जैसा कि स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, अमेरिका की खोज की थी। ऑप्शन क लिखा हुआ है कोलंबस ने, ऑप्शन ख हॉकिंस ने, ऑप्शन ग वास्को डिगामा ने, ऑप्शन घ सर टॉमस रो ने। तो राइट आंसर के सामने सही का मार्क लगा हुआ है, जिसका नाम है ऑप्शन क कोलंबस ने। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय व्यापारी आया? ऑप्शन क अंग्रेज, ऑप्शन ख पुर्तगाली, ऑप्शन ग फ्रांसीसी, ऑप्शन घ डच। तो सही का निशान लगा हुआ है ऑप्शन ख पुर्तगाली के सामने। तो राइट आंसर ख पुर्तगाली होगा। भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली यूरोपीय व्यापारी आया था। अब चलिए हम सभी लोग या इस चैप्टर में केवल 2 ही बहुविकल्पीय प्रश्न थे, अब आ चुके हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गईं? उत्तर इसका होगा कुतुबनुमा। जी हाँ, कुतुबनुमा यंत्र के आविष्कार से लंबी समुद्री यात्राएं आसान हो गईं। किस यंत्र से? कुतुबनुमा यंत्र से। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? उत्तर होगा इसका पुर्तगाल। वास्को डिगामा पुर्तगाल देश का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत कौन था? तो उत्तर होगा कैप्टन हॉकिंस। जी हाँ, मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत का नाम कैप्टन हॉकिंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम। भारत से, एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं, भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम। अब इसका उत्तर होगा भारत से व्यापार करने वाले देशों के नाम हैं पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, तुर्की, हॉलैंड, इंग्लैंड आदि हैं। यानी कि आदि देश जो थे वे भारत से व्यापार करते थे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कौन कौन से देश थे। पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, तुर्की, हॉलैंड, इंग्लैंड आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2, भारत के उन स्थानों के नाम जहां पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। फिर से समझ लीजिए प्रश्न, भारत के उन स्थानों के नाम बताइए जहां पर विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियां बनाई। तो देखिए कौन सा व्यापारिक स्थान था?
जहाँ पे विदेशियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई थीं। भारत में कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, फिर उसके बाद चिनसूरी, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना आदि स्थानों पर विदेशियों ने अपनी कोठियाँ बनाई। फिर से समझ लीजिए, भारत में कालीकट, कोचीन, नागापट्टनम, चिनसूरी, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, चंद्रनगर, सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना आदि स्थानों पर विदेशियों ने अपनी कोठियाँ बनाई। अगला क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 3 है। तो देखिए इसमें प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। बोल्ड अक्षर काली अक्षर में है। ये वस्तुएं जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे, यानी कि उन वस्तुओं का नाम बताइए जिन्हें विदेशी व्यापारी भारत से अपने देश ले जाते थे। विदेशी व्यापारी भारत से सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले अपने देश ले जाते थे। क्या क्या चीज़ें थी जो भारत से ले जाते थे? सूती, रेशमी कपड़े और विभिन्न मसाले अपने देश से ले जाते थे। अपने देश ले जाते थे भारत से। क्या क्या? सूती, रेशमी कपड़े और मसाले। अब देखिए अगला प्रश्न आ चुका है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। पहला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय, भारत और यूरोप के मध्य होने वाले व्यापारिक मार्गों के बारे में लिखिए। उत्तर क्या होगा? भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जो होता था वह किस मार्ग द्वारा होता था? जल और थल मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या कितनी थी? 3 थी। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। कौन सा पहला मार्ग था? फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। इस मार्ग से इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा से व्यापार होता था। अब देखिए दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंडरिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। दूसरा मार्ग लाल सागर से अलेक्जेंडरिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। तीसरा मार्ग कहाँ से था? मध्य एशिया से मिस्र और यूरोप के लिए था। तो इस प्रकार से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन का उत्तर समाप्त हुआ। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पर। व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हो? जी हाँ बच्चों, बहुत ध्यान देने वाली बात है। व्यापारिक कंपनी से आप क्या समझते हो? उत्तर क्या है? देखिए, व्यापारिक कंपनियों का अर्थ है व्यापार में कई लोगों की हिस्सेदारी, यानी कोई व्यापार किया जा रहा है उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं, उनकी भागीदारी, हिस्सेदारी होता है। सभी हिस्सेदार व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं। सभी हिस्सेदार जो होंगे, यानी कि उनको शेयर होल्डर कहते हैं, वह व्यापार में अपनी अपनी पूंजी लगाते हैं और लगाई गई पूंजी के अनुपात में व्यापार से होने वाले मुनाफे से यानी लाभ से फायदे को आपस में बांट लेते हैं। जिस अनुपात में जो जितनी पूंजी लगाता है उसी अनुपात में उसको मुनाफे का भी प्रॉफिट होता है। तो इसी को क्या कहते हैं?
इसी को कहते हैं व्यापारिक कंपनियों, उसी को व्यापारिक कंपनी कहते हैं। तो आइए और फिर हम सभी लोग आगे बढ़ें। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं था, यह लघु उत्तरीय प्रश्न में ही था। तो आइए अब हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? नए व्यापारिक मार्गों की खोज क्यों शुरू हुई? हाँ, उत्तर देखिए, भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग द्वारा होता था। ठीक है, प्रश्न क्या है? पुराने यूरोपीय व्यापारिक मार्ग कौन से थे? तो भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल मार्ग यानी जमीन मार्ग द्वारा होता था। इन मार्गों की संख्या 3 थी। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से होता हुआ समुद्री मार्ग था। दूसरा लाल सागर से अलेक्जेंडरिया का था, जहाँ से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा को जाया जाता था। तीसरा मार्ग मध्य एशिया से यूरोप के लिए था। 15वीं शताब्दी 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया। किस पर अपना अधिकार कर लिया? कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अपना अधिकार कर लिया। अब तुर्की ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार माध्यमों को बंद कर दिया। अब क्या कर दिया था? बंद कर दिया। कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था, अतः व्यापार के लिए यूरोप के व्यापारियों को कुस्तुनतुनिया नगर पार करना पड़ता था। लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य होने वाले व्यापार को बहुत धक्का लगा। अब यूरोप वासियों ने व्यापार के लिए नए समुद्री मार्ग को प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों का ये लेसन समाप्त हो चुका है। आशा करता हूँ कि सभी बच्चे और बच्चियाँ अच्छी प्रकार से लेसन समझ चुके हैं। बहुत कम समय में लेसन का प्रश्न उत्तर आप सभी लोगों को समझा दिया गया। यदि आप लोग 15-20 मिनट खर्च करें, 5-6 बार वीडियो को देखेंगे, तो ये लेसन आपको खूब अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा और कोई समस्या नहीं होगी। आप सभी लोग चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों की हिस्ट्री को अब तैयार करने के लिए ये गुरुकुल स्टडी टेम्पल संकल्प कर चुका है कि आप सभी लोगों को हिस्ट्री में पूरा का 100% नंबर प्राप्त कराने का जो संकल्प है उसे अवश्य ही निभाया जाएगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।